डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर किया हमला, 10 अमेरिकी सैनिक घायल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। उधर लेबनान पर इजरायल का हमला जारी। नेपाल के प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन में बालेन शाह, पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली गिरफ्तार। जेनजी आंदोलन को लेकर लगे थे आरोप। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक भी पुलिस हिरासत में। सीएम योगी ने कहा, यूपी में साकार हो रही राम राज्य की अवधारणा, सज्जन को संरक्षण और दुर्जन के लिए जीरो टॉलरेंस। आगरा में 8 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी मुठभेड़ में मार गिराया गया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक दरोगा भी घायल। बच्ची की गला काटकर की थी हत्या। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहा। इस बीच UNICF ने लेबनान में इजरायल के हमलों की निंदा की है, जिसमें बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अमेरिका इजरायल के ईरान युद्ध को 1 महीना पूरा होने पर ट्रंप ने नाटो सहयोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय देश युद्ध में अमेरिका को सैन्य सहायता नहीं देते तो अमेरिका भी गठबंधन की रक्षा प्रतिबद्धताओं को निभाने के लिए बाध्य नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। हॉर्मुज जल जमरू मुद्दे को लेकर विवादित टिप्पणी के बीच उन्होंने खुद को महान शांति दूत बताया और दावा किया कि उन्होंने भारत पाक सहित कई वैश्विक संघर्षों को रोकने में अहम भूमिका निभाई। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को नाटो में मजबूरी नहीं है और हमें नाटो के लिए वहां मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। ट्रंप की इस टिप्पणी ने अंतर अटलांटिक गठबंधन के केंद्र में स्थित पारस्परिक रक्षा प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े कर दिए। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को जेनजी विरोध प्रदर्शनों में कथित भूमिका के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक भी हिरासत में है। पिछले साल हुए हिंसक प्रदर्शनों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद नई सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पिछले साल हुए घातक जेनजी विरोध प्रदर्शनों में कथित भूमि के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई जब नए प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने हाल ही में पद की शपथ ली है। सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद हुई इस गिरफ्तारी ने देश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। नेपाल पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को सितंबर 2025 में हुए जनरेशन Z विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों से जुड़े गैर इरादतन हत्या और आपराधिक लापरवाही के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक की। इस मीटिंग में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष से भारत पर पड़ने वाले असर और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के सीएम इसमें शामिल हुए। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक हुई। रणनीतिक रूप से अहम इस खास बैठक में ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करना था। थाना बमरोली क्षेत्र में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान आरोपी को गोली लगी और वह घायल हो गया। मुठभेड़ में एक उप निरीक्षक भी घायल हुआ। घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी ने 3 दिन पहले मकान मालिक की 8 वर्षीय मासूम बच्ची की गला काटकर हत्या कर दी थी और शव को आटे के कनस्तर में छिपा दिया था। इस जघन्य वारदात के बाद से ही पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश में जुटी थी। आरोपी किराए के मकान में रह रहा था और घटना के बाद से फरार था। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। बिजनौर के नजीबाबाद में एक युवक ने प्रेम प्रसंग में नाकाम होकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की मां ने युवती पर प्रेम में धोखा देने का आरोप लगाया है।
मृतक गुजरात में रहकर काम करता था। परिजनों का आरोप है कि गुजरात जाने के बाद युवती ने किसी और से बातचीत करनी शुरू कर दी। प्रेमी को ये बात पता चली तो उसने लड़की के घर रिश्ता भिजवाया। आरोप है कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। इससे आहत होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। गाजीपुर के महर्षि विश्वामित्र स्वासाशी राज्य मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित जिला महिला चिकित्सालय कल से सुर्खियों में है। कारण है कि एक नाबालिग रेप पीड़िता के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप उसके परिजनों, शुभचिंतकों और देर रात्रि वहां हुए हंगामे के बाद पहुंचे सीएमओ गाजीपुर डॉक्टर सुनील कुमार पांडे ने लगाया था और लापरवाह चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही थी। इन्हीं आरोपों को लेकर आज दिन में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद मिश्रा अपनी टीम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर अपनी स्थिति स्पष्ट की और आरोपों का खंडन किया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि मामले में चिकित्सकों की गलती नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप हुआ। नाबालिग रेप पीड़िता को जिला महिला चिकित्सालय में स्टेबल करने के बाद मेडिकल लीगल जांच के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया ताकि साक्ष्य सुरक्षित रहे। सीएमओ के सर्कुलर के अनुसार मेडिकल लीगल प्रक्रिया ट्रॉमा सेंटर में ही कराने का निर्देश है। बीती रात उसी का पालन किया गया। सीएमओ द्वारा मेडिकल कॉलेज पर लगाए गए लापरवाही के आरोपों को खारिज करते हुए प्रिंसिपल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नाबालिग पीड़िता के इलाज जारी है और सभी कानूनी पहलुओं की ध्यान में रखते हुए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। हमीरपुर जिले में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते तेल आपूर्ति की कमी का भय लोगों में दिखाई दे रहा है। डीजल पेट्रोल की किल्लत की खबर ने लोगों की नींदें उड़ा दी है और लोग सुबह से ही पेट्रोल पंपों में लाइन लगाए डीजल व पेट्रोल लेते नजर आ रहे हैं। हमीरपुर समेत जिले के अन्य स्थानों में लोग ड्रम व कट्टी लेकर डीजल पेट्रोल लेने पहुंच रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में डीजल व पेट्रोल की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। अफवाहों से बचें, डीजल पेट्रोल की जमाखोरी न करने की अपील की गई। सुरसा के ग्राम झोलिया में शुक्रवार को बोलेरो पिकअप की टक्कर से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। आक्रोशित होकर उनके 4 बेटों ने पिकअप चालक की लाठी डंडों व रॉड से पीट कर हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड के बाद गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दी गई। देर रात पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार किए गए। वृद्ध पिता की अंत्येष्टि में उनका कोई भी पुत्र शामिल नहीं हो सका। घर में केवल बिलखती हुई वृद्ध माँ बची हुई थी और पूरे गाँव में मातम का माहौल है। झांसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार करते हुए एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका के साथ मिलकर अपने दोस्त को लूट लिया। शादी का झांसा देकर पहले उसे जाल में फंसाया गया और फिर कैश और जेवर लेकर फरार हो गए। पीड़ित अब न्याय के लिए एसएसपी की शरण में पहुंचा है। घटना के बाद पीड़ित ने झांसी के एसएसपी को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस मामले की जाँच में जुटी गई है। कानपुर कमिश्नरेट के पश्चिमी जोन के अरौल थाना क्षेत्र में देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती डीसीएम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते वाहन आग का गोला बन गया। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। घटना के दौरान चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना के बाद कानपुर नगर की फायर ब्रिगेड से देर से पहुंचने का आरोप है, जबकि कन्नौज से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर आग पर काबू पाया। इस दौरान मौके पर उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब डीसीएम चालक ने फायर ब्रिगेड के देर से आने की बात कही। कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की जमीन पर कब्जा और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पीड़िता मुन्नी देवी ने भूमाफियाओं के साथ साथ राजस्व विभाग और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने समान नाम की दूसरी महिला को सामने लाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और जमीन का सौदा कर लिया। बताया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ रुपए की जमीन को कागजों में सिर्फ 9 लाख रुपए में दिखाकर बैनामा कराया गया। पीड़िता का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में लेखपाल, कानून को और थाना पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और उनकी मिलीभगत से फर्जी तरीके से दाखिल खारिज भी कर दिया गया। महिला ने डायल 112 और थाने में शिकायत दी। साथ ही उच्च अधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़िता का कहना है कि वह लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही है और अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो वह मुख्यमंत्री से शिकायत करेगी। कौशाम्बी जिले में शुक्रवार रात सनसनीखेज वारदात सामने आई।
यहाँ पूर्व प्रधान के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। देर रात अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हमले में उनके साथी को मामूली चोटें आई। घटना की सूचना मिलते ही पिपरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इलाके में छानबीन कर रही है और हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की वारदात से हड़कंप मच गया। एक महिला जब दुकान से सामान लेकर अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे झपट्टा गैंग के बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया और उसके गले की चैन छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें संदिग्ध बदमाशों की गतिविधियां कैद हो गई। सीसीटीवी के आधार पर पहचान करते हुए पुलिस टीम तेजी से कार्रवाई की और महज 18 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीनी गई चैन भी बरामद कर ली है। पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद के कस्बा बेबर में शुक्रवार देर रात इटावा रोड निवासी युवक ने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करते हुए फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार सुबह युवक के शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस झगड़े के बाद पत्नी अपने मायके चली गई। युवक ने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया और इसी दौरान उसने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक ने युवती को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी का सपना दिखाकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आरोप है कि उसने प्रेम संबंध का फायदा उठाते हुए युवती को शादी का भरोसा दिलाया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके बाद तत्काल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शादी करने से साफ इनकार कर दिया और युवती को धमकी दी। उसने अपने परिजनों की पूरी कहानी सुनाई। युवती अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची और तहरीर देकर मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया, युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शाहजहांपुर शहर सदर कोतवाली क्षेत्र में बीती रात एक फार्मासिस्ट द्वारा तमंचा लेकर घर में घुसकर तमंचा तानने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। समय रहते पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों की सतर्कता से बड़ी वारदात टल गई। इस घटना से घर में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान पास में तैनात पिकेट पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति संभालते हुए आरोपी के हाथ से अवैध असलाहा छीन लिया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस के साथ भी अभद्रता करने की कोशिश की। मामले की सूचना कोतवाली सदर बाजार प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश सिंह को दी गई, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके पास से 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। पीड़ित राजाराम की तहरीर पर कोतवाली सदर बाजार में आरोपी फार्मासिस्ट नीलमणि चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनभद्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां रिश्तों के जाल में फंसकर एक प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि महिला मित्र ने अपने पति और भांजे के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। घटना के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने मृतक की ही कार का इस्तेमाल किया और मिर्जापुर के सिरसी डैम के पास खाई में फेंक दिया। ड्राइवर को धमकाकर चुप रहने को कहा गया, लेकिन उसी के जरिए पूरे मामले का खुलासा हुआ। डरे सहमे चालक ने बाद में मृतक के परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया और शव की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव बरामद कर लिया है और अब हत्या के पीछे की साजिश की परतें खुल रही हैं। फिलहाल हत्या की वजह और वारदात के तरीके को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर एक अजय रथ बन चुकी है। रिलीज के एक मात्र 9 दिनों को भीतर रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 1128 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म ने शाहरुख खान की पठान के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है और अब जवान के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है।
फिल्म की सफलता का आलम यह है कि 12वीं कक्षा के अकाउंट्स की परीक्षा में भी इससे जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण को लेकर प्रशंसकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। निर्माता नमित मल्होत्रा ने घोषणा की है कि 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर फिल्म का विशेष वीडियो रामा जारी किया जाएगा, जिसमें रणबीर कपूर का भगवान राम वाला आधिकारिक लुक दिखाया जाएगा। फिलहाल रणबीर और सनी देओल जो हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं, मुंबई में फिल्म के दूसरे भाग की शूटिंग कर रहे हैं। यह फिल्म दिवाली 2026 पर रिलीज के लिए निर्धारित है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी अगली एक्शन थ्रिलर किंग के साथ साल 2026 का अंत बड़े धमाके के साथ करने के लिए तैयार है। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित और सुजॉय घोष द्वारा लिखित यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी। हाल ही में जारी इस टीजर में शाहरुख का खतरनाक सॉल्ट एंड पेपर लुक और उनका संवाद डर नहीं दहशत हूं सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।